हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे भाई एसएससी के एग्जाम्स की शुरुआत हो चुकी है मेरे भाई। यहाँ पर 20 जून से एसएससी के एग्जाम्स की जो है मेरे भाई शुरुआत होने वाली है। तो मेरे भाई मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एसएससी की कंप्लीट प्रैक्टिस लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के मेरे भाई टॉप 60 क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वो उसे 30.60 पैसे अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या है, देखो 10% का लाभ है। सबसे पहले हम जाते हैं किसमें मेरे भाई, ऑप्शन पर। देखो 10% का लाभ क्या होता है मेरे भाई, 110%। अब 110% में मेरे भाई हम देखे जाए तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 11 है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा 11 का मल्टीपल। तो मेरे भाई क्या है, देखो क्या ये 11 का मल्टीपल है, देखो 9 और 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 0, 6 और 4 और 2 6, ये मेरे भाई 11 का मल्टीपल है। ये मेरे भाई देखो 3 और 3 11 का मल्टीपल है, और ये 11 का, यानी मेरे भाई दो ऑप्शन में फंस गए हम मेरे भाई। तो अब क्या, अब मेरे भाई इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15% की हानि हो रही है मेरे भाई, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर माइनस के 15, और 9% का लाभ हो रहा है मतलब प्लस के 9। तो मेरे जब भी ऐसे सवाल आ जाए, मतलब पहले हानि हो रही हो फिर लॉस, मतलब प्रॉफिट हो रहा हो, या फिर पहले लॉस हो रहा हो फिर प्रॉफिट, या पहले प्रॉफिट फिर लॉस हो रहा हो, तो इसका मेरे भाई सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24% डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे भाई सवाल में दे रखी है कितनी, 30 रुपए 60 पैसे। 30 रुपए 60 पैसे दे रखे है मेरे भाई। तो इसको मेरे भाई यहाँ से हम काट देंगे। किससे काटा है मेरे भाई, 8 से काट सकते हैं, या मेरे भाई 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर ये मेरे भाई 2% की वैल्यू आ गई। हमको निकालनी कितनी मेरे भाई, 110% की वैल्यू। तो इसमें मेरे भाई 55 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी मेरे भाई 55 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 पंजे कितना होता है मेरे 275, और 255 पंजे 275, और 27 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 302। ठीक है मेरे भाई, वही मेरे 55 दूनी 110, और 302 का 30 यानी 140 पॉइंट लगे मेरे भाई, 2 अंक बाद। तो 140.25 मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5। अगर मेरे भाई ये ऑप्शन ना होता तो हम 11 का मल्टीपल चेक करके इसको सीधा सीधा कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी और उसे 25% के घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो मेरे भाई, ये पैसे अगर हम इसको ना देखें तो सीधा सीधा क्या मेरे, कोई वस्तु खरीदी उसने पहले 25% के घाटे पर बेची, फिर उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेरे भाई सीधा सीधा सक्सेस है, लेकिन आपको अलग अलग राशि बोल दिया है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो सेम राशि तो सेम ही है, पहले ये राशि थी उस पर घाटा हुआ, सेम उसी राशि पर मेरे भाई प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या सक्सेसिव लगा देंगे, पहले मेरे भाई 25% का घाटा, फिर 40% का मेरे भाई लॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर -25 इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, 40/100। यहाँ से मेरे भाई 4 बार, 4 से 10 बार, और 15 -25 प्लस 15, यानी मेरे यहाँ पर प्लस के 15 आ जाएंगे, माइनस के 10 आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे भाई 5% का उसको प्रॉफिट होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी सक्सेसिव से मेरे भाई आप इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है, उसे 288 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसमें 4% हानि होती है तो वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। देखिए मेरे भाई, अंकित मूल्य मेरे भाई कितना है, 315 है, लेकिन मेरे भाई बेचा जा रहा है कितने में, 288 में। 288 में बेचने पर उसे 4% का मेरे भाई लॉस होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 96%, जो कि मेरे भाई किसके बराबर है, 288। तो मेरे भाई 36 18, तो यहाँ से मेरे भाई ये कितने का है, इसका 3 बार कट जाएगा, यानी उसका मेरे भाई सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से 100% 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा। तो उसने पूछा वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित है। तो मेरे कितना अंकित है, 15 अंकित है, 315 है, तो 15 अधिक है कितने पर, 300 पर। तो यहाँ से 3 से मेरे भाई यानी कि 5% अधिक अंकित किया गया है। ये तो कट ही जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5% अधिक अंकित किया गया है। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। देखो मेरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कोई वस्तु 5 की है तो वो 6 रुपए की बेची जानी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर जब नॉर्मल चीज होती है तो मेरे भाई अगर हानि हो रही है तो हम करते हैं मेरे भाई 5 रुपए से 4 रुपए की, ऐसा ही तो करते हैं मेरे भाई। अगर कोई 20% की हानि हो रही है तो वो 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची होगी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो
गणना है मेरे भाई किस पर, विक्रय मूल्य पर इसकी गणना की जा रही है। लेकिन जब विक्रय मूल्य पर मेरे भाई गणना की जाती है तो हम 5 से 6 ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 800 रुपए में बेचने पर मेरे भाई किसकी 20% की हानि होती है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी 800। तो 1 रेशियो की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 160 हो जाएगी मेरे भाई। तो यहाँ पर इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 6 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से मेरे भाई 960। ये हो जाएगा मेरे भाई इसका सीपी। विक्रय मूल्य पर क्यों मेरे भाई, क्योंकि देखो मेरे भाई 800 रुपए में बेची जा रही है तो 800 रुपए ही विक्रय मूल्य होगा, जो कि 20% की हानि के बराबर माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब इस पर मेरे भाई इसको 25% लाभ चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ पर 5/4 कर देंगे। 5/4 का मतलब 4 से मेरे भाई 24, 24 पंजे 120, यानी मेरे भाई यहाँ पर 1200 रुपए में उसे बेचना होगा अगर उसे 25% का मेरे भाई प्रॉफिट चाहिए तो। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे इतने परसेंट के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92 रुपए अधिक मिलते। ठीक है मेरे भाई। तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 12% में मेरे भाई क्या होता है 112। 12% का प्रॉफिट मतलब मेरे भाई 112, और 112 में अगर फैक्टर करें तो मेरे भाई क्या होता है 56 दूनी 112 होता है, 56 दूनी 112 और 56 में होता है मेरे भाई 7। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मेरे भाई यहाँ पर 7 से कट रहा है, क्या ये ऑप्शन 7 से कट रहा है। 49, 50, 49, 15 ये मेरे भाई 7 से नहीं कट रहा। 49, 37, 35, 24 ये भी 7 से नहीं कट रहा, और ये मेरे भाई कट रहा है, और ये मेरे भाई 7 से नहीं कट रहा। तो ये अगर हम बाई ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो मेरे देखो यहाँ पर 8% की हानि हो रही है और 10.5% का लाभ हो रहा है, तो इसका मेरे भाई डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.5 यानी 37/2%। ये हो जाएगा मेरे भाई डिफरेंस। इतना करने पर मेरे भाई उसको कितना 925। तो यहाँ पर मेरे 37 से काटेंगे, यहाँ पर इसको 37 दूनी 74 और यहाँ पर 37 पंजे 2.5 टाइम ही कटेगा मेरे भाई, ये जितना बचने वाला है उसको, ठीक है मेरे भाई। 185 हो जाएगा यहाँ पर बचेगा ये, ठीक है मेरे भाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, ये 2 है, अब 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से मेरे भाई 1% की वैल्यू 5 यानी 100% की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो यहाँ से 500 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए मेरे भाई 112% की वैल्यू। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा 5 का नहीं, यहाँ पर 1 में 112 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 112 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 100 में 5 का मल्टीप्लाई 500, 12 में 5 का मल्टीप्लाई 60, यानी 560 मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है या नहीं। अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर क्या है। देखो 14% की हानि हो रही है यानी मेरे भाई 86% में बेचा जा रहा कोई सामान, 100 की वस्तु 86 में, और या मेरे भाई इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 50 से 43 में। ऐसे मेरे भाई यहाँ पर 14% के लाभ पर बेची जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगी वो 50 और 14 का हो जाएगा मेरे भाई 57। अब देखो उनकी लागत मूल्य में अंतर पूछा, अब देखो इसको समान करना है हमको। इसको समान करने के लिए यहाँ पर 57 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 43 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका यहाँ पर मेरे भाई कोई भी काम नहीं है, ये तो वैसे ही दे दिया है। तो ऊपर वाले का कितना होगा 50 इंटू 57, नीचे वाले का हो जाए 50 इंटू 43, यानी यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस कितना का आ गया। तो डिफरेंस देखा जाए मेरे यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो 50 तो कॉमन आ जाएगा, 57 में से 43 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। अब 14 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 आना चाहिए आंसर में। तो फिर से मेरे भाई 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, तो 7, 19, 14, 56 ये 7 से नहीं कट रहा, 7, 14, 33, 28, 56 ये 7 से कट रहा है, 7, 14 और 4, 48, 42, 64 ये 7 से नहीं कटता, 7, 14, 56 ये 7 से नहीं कटता। तो मेरे भाई ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमको आपको पूरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मेरे भाई 57 और 43 कितने हो जाते हैं यहाँ पर मेरे भाई, ये हो जाएंगे 100। यहाँ पर सीधा सीधा 50 इंटू 100 हो जाएगा, यानी ये 00 हो जाएगी मेरे भाई, जिसकी वैल्यू 624 के बराबर हो जाएगी।
यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे 624/5000। अब यहाँ से ये डिफरेंस है तो इस डिफरेंस की वैल्यू 50 × 14 निकालेंगे। 50 से ये मेरे भाई 100 बार, यहाँ पर पॉइंट इसका मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 84, तो सी मेरे भाई यहाँ पर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमको 7 मिल गया, तो हमने 7 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया। बाई ऑप्शन से ये सवाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में, तो मेरे भाई इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो सीधे साथ में सबसे पहले हम इसका इंडिविजुअल रेट निकाल लेते हैं। देखो कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से खरीदा जाता है, 100 रुपए में मेरे भाई कितने फल खरीदे जा रहे हैं, 11। और मेरे भाई कुछ फल 100 रुपए में 9 खरीदे जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यानी ये क्या हो जाएगा मेरे भाई सीपी। अब एसपी क्या कह रहा है मेरे भाई, 100 रुपए में 10 फल बेचे जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हमने एक फल खरीदा और यहाँ पर भी हमने एक फल खरीदा, तो बेचेंगे हम कितने मेरे भाई, यहाँ पर 2 यूनिट ही तो मेरे भाई बेचेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से 100 तो मेरे भाई सबसे कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ से 9 और 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20/99 बराबर मेरे भाई, या रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/10। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से 2/5, तो मेरी 5 इधर जाएगा तो मेरे भाई 100 और 99 इधर जाएगा तो मेरे भाई 99। यहाँ से 1 रुपए का मेरे भाई लॉस हो रहा है कितनी पर, 100 पर, तो यानी मेरे भाई 1% का यहाँ पर हमको लॉस होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने उन मेज 15% के लाभ पर, कुर्सियां 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ तो मेजों की कुल लागत क्या थी। तो देखो भाई टोटल 12,000 रुपए थे, यहाँ पर 6 मेज थी और मेरे भाई यहाँ पर 12 कुर्सियां थी, चेयर। ये ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 15% के लाभ पर थी और ये 10% की हानि पर थी। टोटल उसको 300 रुपए का मेरे भाई यहाँ से लाभ हो रहा था। यहाँ पर मेरे भाई बात किसकी, मेजों की पूछी है, तो मान लेते हैं मेरे भाई ये भी 10% के लॉस पर गई, ये भी 10% के लॉस पर गई। ठीक है मेरे भाई, ये भी 10% के लॉस पर गई, तो मेरे इसका टोटल 10% लॉस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1200 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर मेरे भाई इसका डिफरेंस लेंगे तो मेरे भाई ये तो कट जाएगा कि यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर 15% का प्रॉफिट हो रहा था, आपने 10% का लॉस कर दिया, यानी मेरे भाई यहाँ पर 25% की आपने गड़बड़ कर दी, जिसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 300 रुपए का प्रॉफिट होना था, आपने 1200 रुपए का लॉस करा दिया, यानी 1500 रुपए टोटल डिफरेंस हो जाएगा। अब 25% की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, 1500, यहाँ से 100% की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6000। यानी उसने मेरे भाई 6 मेजों को कितने रुपए में खरीदा था, 6000 रुपए में खरीदा था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। अब 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब देखो भाई सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, देखो 2500 रुपए में उसने वस्तुएं, 2500 में उसने 25 वस्तुएं खरीदी, यानी रेट क्या आ गया यहाँ से 100 रुपए। लेकिन ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, 90% की, 10% की हानि हुई थी, तो सेलिंग यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 90%, 9/10 रेशियो की। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो यहाँ से 1000 बट्टे मेरे भाई 9 आ जाएगा, ये मेरे भाई एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। अब इस पर मेरे भाई आपको क्या 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20 पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 6/5 कर दीजिए। 5 से मेरे भाई 200, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, यहाँ नहीं मेरे भाई यहाँ से कितना जाएगा, 400/3। ठीक है मेरे भाई, ये आगे क्या मेरे भाई, एक वस्तु की कीमत आ गई कब, जब उसको 20% का लाभ हो रहा था। तो उसने पूछा 2400 रुपए में कितनी वस्तु आनी चाहिए, सीधा सीधा मेरे 2400 रुपए में एक वस्तु को भाग देंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितनी वस्तुएं 2400 रुपए में आनी चाहिए थी। तो 4 से मेरे भाई 24 6 बार, और 6 × 3 मेरे भाई 18 वस्तुएं उसको मिल जाएंगी 24 रुपए में, अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है तो। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम से खरीदा होता और उसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता है। वस्तु की मूल लागत क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर इसका एक मेरे भाई सीधा सीधा नियम होता है, वो ये देखो मेरे भाई, देखो कोई वस्तु मेरे भाई पहले मेरे भाई 12% के प्रॉफिट पर बेची जा रही थी, अब उसने क्या किया मेरे भाई, उसको -12% कम पर तो खरीदा, यानी मेरे यहाँ पर जो सीपी है वो नया आया होगा, न्यू सीपी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देन उसके बाद उसको मेरे भाई 27% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कोई वस्तु जिसको 12% कम किया गया है, फिर उसके बाद मेरे 27% प्रॉफिट किया गया है। तो यहाँ से मेरे भाई सबसे पहले इसका सक्सेसिव निकालते हैं, तो इसका सक्सेसिव मेरे भाई
प्लस के 12 माइनस के प्लस के 27 माइनस के 12, यहाँ पर प्लस के 15 माइनस के 27 दूनी 54 और 27 एकन 27 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 32 3.2। अब इसको मेरे भाई 15 में से घटाएंगे यहाँ पर 3.2 यानी कि 11.75%। अब मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर लेंगे मेरे भाई, पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था 12% का, अभी मेरे भाई प्रॉफिट कितने होगा प्लस 11.75 का। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरे यहाँ से 0.25%, जिसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी है 9 रुपये। 9 रुपये का में बेचा जा रहा है। यहाँ से हटाएंगे पीछे 0.4, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई किसका 4 का, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई मेरे भाई किसका करेंगे 4 का। तो यहाँ से मेरे भाई 3600 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो कहाँ पर गड़बड़ी की है हमने, क्या हमने कोई गड़बड़ की है, क्या मल्टीप्लाई में हमने कोई गड़बड़ कर दी। तो 27 दूनी 54, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर 4 आता है, 27 दूनी 54 और 27 एकम 27, 5 मेरे भाई 32, तो 24 आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आना चाहिए 76, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर 76 आएगा। 76 आएगा तो मेरे भाई 0.24 आएगा। 0.24 की वैल्यू मेरे भाई 900 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से मेरे भाई पूरा सवाल गड़बड़। तो 0.24 की वैल्यू, तो इसको मेरे 6 से काटेंगे कितना बार 150 बार, 6 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ से 4% है, लेकिन हमको चाहिए 100%, तो मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 25, तो मेरे 25 पंजे 125 और 25 सेकंड 25 और 12 37, तो यहाँ पर मेरे 3750 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब मेरे आगे के देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। मेरे भाई यहाँ पर भी सक्सेसिव है ये। अब देखो सक्सेसिव कैसे है मेरे भाई, मैं आपको बताऊं। देखो मेरे भाई कोई एक के पास 5400 रुपए थे, उसने वस्तु खरीदी 30% की हानि पर बेच दिया, 30% की हानि पर बेच दिया, यानी मेरे भाई 7/10 पर बेच दिया। तो उसने इसी राशि से, भाई देखो सेम राशि, उसने ना बढ़ाई ना कम करी, तो इसीलिए मेरे भाई देखो सेम राशि है तो यहाँ पर सक्सेसिव लग जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए हम यहाँ पर बार बार सक्सेसिव लगाते हैं। अब देखो ऐसे करेंगे तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए डायरेक्ट सक्सेसिव करेंगे। तो -30 + 60 -30 × 60 अपॉन 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 60 में से 30 जाएंगे 30 और 30 की 18, तो यानी 30 में से 18 गए तो 12% का यहाँ पर मेरे भाई क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है मेरे यहाँ पर 12% का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हो। देखो भाई यहाँ पर परसेंट होता तो हम सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा पैसों में पूछा है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 18% का लाभ यानी मेरी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 118, जिसकी वैल्यू मेरे यहाँ पर कितनी 10,384। अब इसको मेरे भाई 2 से काटेंगे 59 और 2 से काटेंगे 5 1 9 2 और 59 से काटेंगे मेरे भाई 8 और 8 88 बार, ठीक है मेरे भाई। 59 से मेरे भाई 8 और 8 मेरे भाई 88 बार कट जाएगा, तो मेरे 59 कितना होगा 472 और 472 बचेगा मेरे भाई, ठीक है 88 बार। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी 88, यहाँ पर 100% की वैल्यू मेरे यहाँ से कितनी आ जाएगी 8800, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो हानि वाले को देखते हैं। हानि वाले का देखो 12% की हानि है मेरे 88%, और 88% की वैल्यू मेरे 10,384। यहाँ पर 11 से काटेंगे मेरे 11 99 44 44 तो 11 से 8 बार, तो 8 से काटेंगे 8 एकम 8 8 एकम 8 8 64, तो 11,800। अब देखो मेरे भाई इसको पहले वाले में प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ से मेरे भाई हमको ये घटाना पड़ेगा। पहले वाले में मेरे भाई हमको क्या हो रहा था प्रॉफिट, तो मेरे भाई यहाँ से घटाना पड़ेगा। घटाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये सीधा सीधा हमने वो निकाल लिया, सीपी ही निकला है मेरे भाई ये, और ये भी सीपी निकला है, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो 00 8 8 16 8 9 10 और 2, ठीक है मेरे भाई 20 600। अगर मेरे भाई ये एक वस्तु का है, अगर दोनों का मेरे भाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा, तो 8 6 7 0 20 और 20 600, यानी यहाँ पर मेरे भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमको 168 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर मेरे भाई देखो लाभ पूछा इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा है, और कोई रास्ता नहीं था इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक को
10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ अथवा हानि हुई? तो देखो मेरे भाई, टीचर्स इस सवाल को किस तरीके से करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। टीचर्स क्या करते हैं, देखो 15% का लाभ हो रहा है मेरे भाई, 15% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 3/20। अब देखो लाभ हो रहा है तो 20 से यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगी, 23। 13% की हानि मेरे भाई यानी 87, यानी 100 से मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 87, 87। अब टीचर्स कहते हैं देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या, ये सेलिंग प्राइस है, इसको सेम करो। क्या करते हैं मेरे भाई, इसको सेम करो। देखो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मेरे भाई इस तरीके के मल्टीप्लाई नहीं आते। अब नहीं आते तो मेरे भाई वो क्या करेंगे, वो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, तो उनके लिए मेरे भाई सबसे शॉर्टकट है मेरे भाई फॉर्मूला। और फॉर्मूला मेरे भाई ये है, फॉर्मूला देखो मेरे भाई सबसे आसान इसका फॉर्मूला देखो, 100 मल्टीप्लाई सम, सम ऑफ +2 इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यह है मेरे भाई सीधा सीधा फॉर्मूला। आप इससे मेरे भाई बेधड़क कोई सा भी सवाल उसका बहुत ही आसानी से परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर 200 प्लस सम, सम का मतलब मेरे भाई जो भी यहाँ पर a प्लस बी दिया है। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी कितना, देखो 15% लाभ, 13% की हानि, यानी मेरे भाई यहाँ पर 100 इंटू 15 माइनस 13 प्लस 2 इंटू 15 माइनस 13, ठीक है मेरे भाई। अपॉन में मेरे भाई 200 प्लस 15 माइनस 13 हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है मेरे भाई। तो 15 माइनस 13 हमारे दो 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 इंटू 100 मेरे भाई यहाँ पर 200 हो जाएगा। 15 इंटू 13 मेरे भाई क्या होता है, तो 15 150 और 45 195, 195 दूनी मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 390। माइनस के मेरे भाई यहाँ पर होने वाले हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के 390, ठीक है। अपॉन में मेरे भाई 202 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से मेरे भाई इसको निकालेंगे तो माइनस में 190 आएगा, यानी कि माइनस 190 अपॉन 200, 2 इंटू 100 करेंगे तो मेरे भाई देखो ये 200 है तो अप्रॉक्स 2 बार कटेगा, और 2 से मेरे भाई इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 0.95 के आसपास। तो 0.95 की मेरे भाई यहाँ पर हानि होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमारा मान नेगेटिव में आया। तो मेरे भाई आपको ये फॉर्मूला याद कर देना, बहुत ही मस्त सा फॉर्मूला है मेरे भाई, और वो ये है 100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी कर सकते हैं, यानी पहला अगर दोनों लाभ हो रहे हो तो लाभ लगा सकते हैं, प्लस मेरे भाई 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बी, और मेरे भाई अपॉन में कर सकते हैं 200 प्लस a प्लस बी। ये वो फॉर्मूला है मेरे भाई जो ऐसे सवाल को करने में आपको इतनी आसानी कर देगा, क्योंकि जिस सवाल को करने में आपको 1 मिनट लग सकती थी, इस फॉर्मूले से आप मेरे भाई इस सवाल को मात्र 20 से 25 सेकंड में कर सकते हैं। और अगर मेरे भाई आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको 20 सेकंड से और कम में कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। चलिए आगे देखते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा था। अब देखो यहाँ पर देखो 16% दिया, अब देखो यहाँ पर 116% लगाओ, 12% का मैं 88 लगाओ। अब मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई करो, कौन से बच्चे से मेरे भाई ऐसी मल्टीप्लाई होगी, इसीलिए मेरे भाई वो फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो 16% का लाभ, अब देखो 16% का लाभ यानी +16, 12% की हानि यानी -12, तो मेरे कितना 4 4 इंटू 100 यानी 400, डायरेक्ट लिखो मेरे भाई 12 इंटू 16 160, 160 और 32 192, 192 इंटू 2 करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 200 दूनी 400, 400 माइनस 16 384, अपन में मेरे भाई 200 204 हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा 84, तो यहाँ पर 16 16 बट्टे 204 अपॉन में 100, और 200 से सीधा सीधा 2 यानी अप्रोक्स 8% के बराबर आने वाला है यहाँ पर, यानी 8 वाला कौन सा ऑप्शन है, यही है पहला वाला 0.08, क्योंकि मेरे देखो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे जीरो फिर भी नहीं जाएगा, फिर जीरो लगानी पड़ेगी तब 1600 हुआ, तब 1600 मेरे भाई 2 से कटेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर यही होने वाला है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 का नहीं होता है मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई मैं आपको भूल गया था, क्या मैंने पिछले में 100 का मल्टीप्लाई तो नहीं लगाया है, नहीं। यहाँ पर ये सीधा परसेंट आता है मेरे भाई, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना होता, यहाँ पर मैंने कर दिया था, ये नहीं करना होता, 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इस डायरेक्ट जो आता है वो परसेंट में ही आता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सवाल आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तु में से प्रत्येक को 4956 के मूल्य पर बेचा था, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 16% की हानि होती है, विक्रेता को कुल, तो देखो 18 माइनस 16 2%, 2 इंटू 100 यानी मेरे भाई 200। अब देखो माइनस है, 18 में से 16 जाएंगे तो प्लस बचेगा, तो प्लस का आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा मेरे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से मेरे भाई 18, तो 18 छके कितना होता है मेरे भाई 108, और 18 का 18 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, 288, क्या हो जाएगा मेरे भाई 288 हो जाएगा ना। क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया, मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से, 16 अट्ठे कितना होता है 128, और 16 एक 16 और 12 28, ठीक है 288, 288 इंटू 2 करेंगे
तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 और 576, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 576 आने वाला है। ये मेरे भाई आपके लिए मैं प्रूफ कहते हैं ना, ताकि गलती ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 576 हो जाएगा ये, माइनस में अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 218 में से 16 जाएंगे 2 तो 202। यहाँ पर 576 यानी 376 बचा। अब 376 अपॉन मेरे भाई 202, 2 से काट लेते हैं 188 अपॉन मेरे भाई 101, यानी अगर इसको काटेंगे मेरे भाई तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1.88 का मतलब 1.99। अब देखो माइनस का ही, ये माइनस का है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। 1.9% की हानि यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,752 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 32% का लाभ होता है और दूसरी पर 28% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखो 28% और 32%, तो 28 और 32 का डिफरेंस 4 इंटू मेरे भाई 100, 400 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 28 दूनी कितना होता है 56 और 28 दिया 84, 84 5 89 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 900, 900 दूनी मेरे भाई 1800, 1800 में से मेरे भाई 4 दूनी 8 कम होंगे तो 1792 बचेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से भाई मैं करता हूँ वैसे ही आपको करना है ये कैलकुलेशन, ठीक है। 1792 से 400 जाएंगे तो मेरे भाई 1392 बचे। यहाँ पर नीचे क्या आएगा मेरे भाई, 200 और 200 में से मेरे 32 और 28 का डिफरेंस 4 यानी 204। फिर से मेरे भाई 2 से काटेंगे 696 अपॉन मेरे भाई 102, और 102 को मेरे भाई आप 100 ही मान सकते हैं, यानी 6.96 के समथिंग आएगा। और वो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो माइनस में आ रहा है, ये देखो 400 प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, यानी यहाँ पर मेरे 6.96 की समथिंग मेरे भैया लॉस होने वाला, यानी 6.8% का यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर, यानी मेरे यहाँ से सीपी और एसपी का मेरे यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, 4:5। तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, तो मेरे भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 25% का यहाँ पर मेरे भाई लाभ हो रहा है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। तो देखो 10% के कम पर बेच रहा है और 20% लाभ कमाया होता है, यानी प्लस 20%, दोनों का डिफरेंस यानी मेरे भाई 30%। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 332। ठीक है मेरे भाई, यानी मेरे भाई यहाँ से 30% का मतलब मेरे भाई यहाँ से 3/10। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, उसने विक्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई, ठीक है ना। विक्रय मूल्य पूछा है मतलब मेरे भाई यहाँ से पहले तो यहाँ से निकाल लेते हैं 1% की वैल्यू, 1% की 33/20/3 हो जाएगी। इससे एमपी का रेशियो निकल आता है, वो कैसे मेरे भाई, देखो 28% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई, 28% का डिस्काउंट देने के बाद 72%, 12% का लाभ यानी मेरे भाई 112%, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर मेरे देखो मार्क प्राइस, और यहाँ पर दिया है मार्क प्राइस कितना है 224, यानी 112 से मेरी वैल्यू 224 है, कितनी गुना मेरे भाई, 2 गुना है, तो मेरे यहाँ पर सीपी कितना हो जाता है, 72 का 2 गुना यानी 144 मेरे भाई इसका सीपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं सवाल। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है, यदि उसे 140 रुपए की हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर दो क्रमिक छूटें हैं, तो क्यों ना मेरे भाई इन दो क्रमिक छूटों को मैं एक ही छूट बना लूं, जिससे सीधा सीधा मेरे भाई मेरे पास एमपी से सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो 40% और 25% की मेरे भाई छूट जो होती है वो कितनी होती है, 40 यानी 20 × 25/100, यानी 4, 4 से मेरे भाई 5, 5 से 20 और 20 40, यानी 40% की छूट हो गई। 40% की छूट हो गई यानी 60 मेरे भाई, 40% ज्यादा अंकित किया है, सॉरी मेरे यहाँ पर तो सॉरी मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं होगा, 60 नहीं होगा मेरे यहाँ से 40% की छूट हो जाएगी, वो प्रॉफिट परसेंटेज में होता है वो। तो 40% अंकित किया यानी मेरे भाई उसका एमपी कितना हो गया, यहाँ पर एमपी हो गया 140, उसमें मेरे 40% उसने छूट दे दी, 40% छूट दे दी, यानी 2/5, 5 से 28, 28 दूनी मेरे भाई 56। तो वस्तु का उसने क्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर देखो छूट दे दी, तो यहाँ से 40% की छूट दी, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 60%, यानी मेरे भाई 3/5। तो 28 दिया मेरे भाई कितना होता है 84, यानी 84% में उसकी
सेलिंग हुई है, यानी यहाँ पर कितने परसेंट का मेरे भाई हमको लॉस हुआ, 16% का। और 16% की वैल्यू मेरे यहाँ पर 140 दी हुई है और हमको 100% की वैल्यू चाहिए। 4 से काटेंगे मेरे भाई 35, 4 से काटेंगे 4%, इंटू 25 इंटू 25 और 35 इंटू 25 मेरे भाई 875 रुपए होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अनु किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो मेरे भाई यहाँ पर कोई उसकी वस्तु है, ठीक है मेरे भाई, 4 से 5 हो गई। 25% की वैल्यू मेरे भाई 4 से 5 होती, मैंने जीरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 20% बढ़ जाती है उत्पादन लागत, सेलिंग मेरे भाई उसकी 10% बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट पूछा उसने, प्रॉफिट कितना होगा? 20% तो मेरे भाई यहाँ पर 8 बढ़ेगी तो 48, 10% 5 बढ़ेगी तो 55, ठीक है मेरे भाई। तो कितना बढ़ा मैं यहाँ पे मेरी 7 बढ़ा, कितने पर? 48 पर, इंटू 100 करेंगे तो 25, 12, 12 दूनी 24, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 दूनी 14, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ, मेरी यानी 21/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, क्या होती है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू? 1/20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। ये कब हुआ मेरे भाई? ये हुआ जब 63,000 में उसने 6 सिलाई मशीनें बेची। यहाँ से एक सिलाई मशीन की वैल्यू आ जाएगी 21 से 3, 6 से 5, 500 इंटू 20, तो ये आ गई मेरे भाई एक सिलाई मशीन की कीमत, ठीक है मेरे भाई। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, अब मेरे भाई इस पर 15% लाभ करा दो तो 23/20 हो जाएगा, क्योंकि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, ठीक है मेरे भाई। तो 8 मशीनें कितनी में बेचनी चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई भाई 8 कर दो, तो 4 से मेरे भाई यहाँ पर 5 और 4 से मेरे भाई 2 बार, ठीक है ना, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा एक बार, तो 2 दूनी 4 और 23 चौके मेरे भाई कितना होता है? 92। तो यहाँ पर मेरे भाई 92,000 रुपए में क्या कर देगी मेरे भाई, उसको बेचनी चाहिए 8 मशीनें, जिससे कि 15% लाभ अर्जित हो पाए। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्यांकित किया जिससे 40% का लाभ हो, लेकिन एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? तो मेरे यहाँ पर तो सीधा सीधा सकता है, पहले बढ़ाया फिर घटाया, 40% बढ़ाया 20% घटाया, -40 इंटू 20/100, तो 40 में से 20 यानी 20, 20 में से 8 गए तो 12% का मेरे भाई उसको उस पूरे लेन देन में प्रॉफिट होने वाला है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए? तो देखो मेरे भाई ये तो वही आ गया ना, छूट और लाभ, और जब भी छूट लाभ आता है तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाता है सीधा सीधा। छूट कितनी है? 18%, यानी मेरे भाई 82। लाभ कितना है? 6%, यानी 106.6%। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो 820 से मेरे भाई ये कितना हुआ है ज्यादा, 180, 180 240, 246 अपॉन 820 अपॉन 220, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे इसको, 1 2 3 41, और 41 से मेरे भैया कितनी बार जाता है? 3 बार, यानी 30% उससे अंकित करना चाहिए मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने, एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपए में खरीदता है, वो 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को। सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका जो लाभ है 2,080 रुपए होता है। 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो टोटल उसको लाभ कितने का हो रहा है? 2,080 रुपए का उस पर लाभ हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो 15,400 रुपए है, इसमें मेरे भाई टेबल है और यहाँ पर चेयर है। टेबल कितनी है? 5, चेयर कितनी है? 9। टेबल पर 10% प्रॉफिट कमाता है, चेयर पर 20% प्रॉफिट कमाता है। मान लीजिए सभी पर उसने 20% प्रॉफिट कमाया होता, तो इसका 20% कितना होता है भाई? 10% 1540, तो चलिए 10% बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेयर पूछा है ना, तो चेयर पूछा है तो इमेज को सेम करते हैं।